हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो। अभी सो के उठ गए हैं, सुबह के बज रहे हैं 5। आज हमारे भैया का, बड़े वाले बेटे का टेस्ट है। टेस्ट क्या पेपर है, एक किसी कंपटीशन का पेपर उसने दिया है। इस बार 9th में गया है वो, तो किसी चीज़ का पेपर उसने दिया था, तो वो आज है। तो आज सारी रात उसने जग के पढ़ाई करी है, रोज़ करता है, पर आज तो रात में सोया ही नहीं, जिस वजह से हम लोग भी नहीं सोए। तो अभी पतिदेव सो रहे हैं, अभी उठा रहे हैं हम। 5 बज रहा है, तो अभी उठाने की ज़रूरत नहीं है। अभी भैया को भी उठाएंगे, उठा देंगे थोड़ी देर में। भी चाय वाय बना के पूजा करके, अभी तो नहाए भी नहीं हैं, जा रहे हैं नहाने। और इधर चाय चढ़ा देंगे, फिर हम नहाने चले जाएंगे। फिर लौट के आके चाय छान के तब फिर सबको जगाएंगे। 15-20 मिनट पूजा करने में लगता है। भगवान नहलाने होते हैं सारे भगवानों को सभी। तो वही अभी पूजा करेंगे, फिर देखते हैं, मिलते हैं मेरे फ्रेंड थोड़ी देर में। वंशी, हमें क्या, हम जा रहे हैं, तुम बैठो, हम रुकेंगे थोड़ी तुम्हारे लिए। चलिए, हेलो फ्रेंड्स। जा रहे हैं, जरा हो के आते हैं काम से, फिर आते हैं। हेलो फ्रेंड्स। तो हम अभी बना रहे हैं खाना। आ गए थे स्कूल से इनके। आजकल पेरेंट्स को रोज़ बुला रहे हैं, रोज़ बुला रहे हैं, रोज़ बुला रहे हैं। तो वहीं चले गए थे, और कुछ टेस्ट वगैरह भी थे स्कॉलरशिप के लिए, शायद कुछ टेस्ट वगैरह थे बच्चों के, वो भी हो रहे थे। वो भी हो गया है। और हम आ गए थे घर आ कर के अब हम बना रहे हैं खाना। जो आज खाने में पतिदेव जी ने कहा था कि जो है स्टफ पोटैटो बना देना, तो वही हमने अभी आलू उबाल लिए थे। और ये देखिए, उबाल के हल्का, बहुत ज़्यादा आलू नहीं उबाला है, बहुत हल्का उबाला है। ये देखिए मेरा आलू उबला रखा है, बहुत हल्का आलू उबाला था, एक सीटी में। और उसको छिलका उतर जाए बस, ये छिलका उतार के रख दिया है। और ये मसाला बना लिया है स्टफ पोटैटो के लिए। देखिए मसाला बना लिया है, इसमें सारा घर ही में बनाते हैं हम, ये कुछ अलग से नहीं बनाते हैं। अभी हम कर रहे हैं दाल फ्राई। ये दाल बन गई है, जा रहे हैं इसको फ्राई करने। और ये बना रहे हैं हम करेला भी स्टफ फ्राई करके ही बनाएंगे। अरे सॉरी, बनाएंगे करेला भी। और दाल फ्राई बना लेंगे, करेला रोटी उसी समय सेकेंगे जब पतिदेव जी आ जाएंगे। इतना सब करके रख देंगे। और अभी हम इसको रख देते हैं इधर, आप लोगों से बात भी करते हैं और काम भी करते हैं। तो मेरा आजकल बहुत भागम भाग हो रही है ज़िंदगी में, इसलिए पतिदेव जी को भी मार्च है, क्लोजिंग है मार्च में, तो समझ लीजिए उनको भी टाइम बिल्कुल मिल नहीं रहा है कि वो थोड़ा सा सपोर्ट करें और चले जाएं स्कूल। वो सब हमें ही जाना पड़ रहा है, और बहुत सा काम है जो करना पड़ रहा है आजकल। गैस सिलेंडर का कुछ काम था, उसके लिए भी गए थे। और ये हमने बनी दाल इसमें डाली। हमारे नंदोई जी का फ़ोन आ रहा था कि जो है हम आ रहे हैं। तो
ये कहा कि नहीं जहाँ है आप वहीं करिए और आराम से, यहाँ फिर क्यों परेशान होंगे। पर जी पानी निकाले, करेला निकाल के रख देते हैं। इसी में भी हम चढ़ा देंगे, इसी कुकर में चढ़ा देंगे आलू, वो सॉरी चावल, उसी में चावल चढ़ा देंगे हम। तब तक हमने रख दिए करेला ठंडा होने के लिए। हर्षित शैतानी नहीं बेटा, हो जाए तब तक हम पोटैटो, इसमें हमने जो भरवा करेला का जो मसाला है स्टफ पोटैटो के लिए जो बनाया है, ये इसमें सारा घर ही में बनाते हैं हम, वो गरम मसाला भी और अचार मसाला भी और भरवा मसाला भी सारे हम इकट्ठे ही बना के रख लेते हैं, बाजार से नहीं लाते। क्योंकि अभी हम आके समझ लेना बस दोनों लोग, क्योंकि मम्मी इसलिए नहीं बनाते क्योंकि पतिदेव जी को नहीं पसंद है बाहर का मसाला वसाला ज़्यादा खाना पीना। रुक जाओ रुक जाओ, अगर हम हर्षित आ गए ना तो समझ लेना, अगर हम यहाँ छोड़ के आए तो तुम समझ लेना, बस तुम बस इतना समझ लेना अगर हमको आना पड़ा। ये है तो सारे भरवा मसाला और गरम मसाला और जितने भी हैं सब घर ही में बनाते हैं, घर ही में, बाहर से हम नहीं खरीदते क्योंकि पतिदेव जी को जो है बाहर का मसाला कोई पसंद नहीं है, तो घर ही में बना करके हम सारे एक साथ ही रख लेते हैं। बुकनू और गरम मसाला और भरवा मसाला, रायता मसाला और अचार मसाला, सारे मसाला हम इकट्ठे ही एक साथ ही बना के रख लेते हैं। वो इसलिए कि सब एक साथ ही भूनते हैं, सब करके पूरे साल भर का इकट्ठा बना लेते हैं, बुकनू कुनू सब, तो हमारे लिए भी आराम हो जाता है और घर का टेस्टी रहता है, बहुत अलग से खाइए। तो ये है, अब हम अपनी दाल चढ़ा देंगे इधर, क्योंकि उसको होने टाइम अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, सरसों का तेल डाल देंगे इसमें, क्योंकि पहले हम आलू ही फ्राई कर लेंगे आलू का ही कर लेंगे सबसे पहले, फिर करेला, तब तक ठंडा हो जाएगा, फिर करेला करते हैं, पहले आलू कर लेते हैं। तो बहुत कम ऑयल लगता है कढ़ाई में, हम नहीं कभी फ्राई करते हैं कोई चीज़ भी, क्योंकि जो स्टफ वाली चीज़ है वो तवे पे ज़्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि तवे पे इसलिए करना चाहिए कि उसमें ऑयल कम रहता है तो वो नुकसान नहीं करता बिल्कुल भी। ये देखिए इस तरह से हम, हर्षित क्या चाह रहे हो बेटा, हम आ जाएं? हैं? तुम समझ लेना फिर। हाँ ये हम पोटैटो डाल दें अपने, ये देखिए ऐसे इस तरह से सारा मसाला, इसमें थोड़ा बहुत थोड़ा मसाला लगता है इसमें, तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा मसाला लगा करके, सेम वही मसाला लगता है इसमें, केवल पिसी खटाई हम अलग से डालते हैं और सारा भून के रख लेते हैं। केवल पिसी खटाई और हल्दी हमें अलग से मिलानी पड़ती है और लहसुन प्याज, बस। इसके अलावा हमें कुछ भी, सारा मसाला हम पूरे साल का तैयार करके खुद ही रख लेते हैं। ये है अचार का भी इसलिए बना लेते हैं कि अब गर्मियाँ आई हैं और ठंड में भी जो अचार रखे थे हमने, वो गलती से जब ननद गई तो मेरा जो ठंड में अचार रखा था वो उनके साथ ही चला गया। खैर कोई बात नहीं, वो उन्हीं के सामान के साथ चला गया गलती से, कोई बात नहीं। और वो ठंड में जितने अचार रखे थे वो अलग, अब गर्मियों में रखना है अचार, तो आम का अचार हो गया या जो भी हो गया। इस बार हमने मिर्च का अचार थोड़ा ही रखा था, क्योंकि ये वाले हरे मिर्च का, लाल मिर्च का अचार नहीं रखा, क्योंकि पिछले साल इतना हमने रख लिया था कि वो अभी तक रखा हुआ है। मेरे पोटैटो फ्राई हो जाएंगे, फिर हम इसमें करेला करके रख देंगे, फिर
और ये दाल फ्राई करके रख देंगे। और जब पति देव आएंगे हमारे तभी हम चावल चढ़ाएंगे, तब तक हम नहीं बनाएंगे चावल उसी समय उधर रोटी बनती है, उधर चावल बनता है। गरम ही गरम खाते हैं, ठंडा खाना पसंद नहीं है। वैसे भी गरम खाना पति दिन भर हस्बैंड लोग बाहर रहते हैं, दिन भर के बाद रात में आते हैं, तो मेरा मानना है कि एक ही टाइम का खाना उनका हो पाता है और तो ठंडा ही होता है, क्योंकि सुबह जो खा के जाते हैं थोड़ा बहुत भूख लगती है। 8 बजे किसको भूख लगेगी, तो थोड़ा बहुत नाश्ता करके निकल गए, दही रोटी या दही पराठा या जो भी बना दही के साथ खा के चले जाते। दोपहर में जो टिफ़िन ले जाते हैं वो तो बस ऐसे ही कभी खाया कभी नहीं टाइम मिला। बहुत ही ज़्यादा टफ ड्यूटी है इनकी लोगों की, बहुत ही हार्ड वर्क है इन लोगों का, जो फील्ड स्टाफ है इनका, हमारे यहाँ हस्बैंड लोगों का, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। तो दिन भर घूमना ही रहता है, तो इससे थोड़ा सा ये रहता है कि ना, तो खाने टाइम मिला, खाना खाने का नहीं मिला। और टैक्स का काम है, कहीं भी सारा जो है वो हाथ में रहता है सब, तो थोड़ा सा ये रहता है कि नहीं इधर उधर दिमाग हो गया। खाना वाना खाने का इन लोगों का वही जो सुबह खा के गए, टिफ़िन ले गए, कभी कभी तो टिफ़िन वापस लौट आता है, हमारे यहाँ तो वापस ही लौट आता है। तो ये रहता है कि हम जाड़ा हो या गर्मी जब आते हैं पतिदेव तो हम खाना गर्म ही बनाते हैं और गर्म ही खिलाते हैं, क्योंकि गर्म वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लेते हैं। एक रोटी की जगह आदमी गर्म 2 रोटी खा लेता है, बस यही है गर्म खाना देने का और कोई मकसद। और ऐसे वो कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन रोटी गर्म चाहिए, कोई प्रेशर भी नहीं कि बना के ही दो। लेकिन अब हम लोग का क्या है भाई, हम लोग को तो देना ही, हम लोग को क्या है, हम लोग दिन भर देख रहे हैं ऑफिस घूम जाना ये आना। हाउस वाइफ के लिए क्या है, घर में बैठ के आराम करो। जो बाहर जा रहा उससे पूछो घर में क्या है। बहुत प्रॉब्लम है जो है, हमें तो बहुत देखना पड़ता है। जब एक दिन ऐसे ही हम इनके साथ गए तो बहुत टेंशन हो गई, बाप रे इतना चलाना पड़ता है आपको। कुछ काम से गए थे हम, क्योंकि उधर ही हमारा गांव पड़ जाता है, मतलब मेरी दादी वहाँ की हैं, तो हमने सोचा उधर ही चले जाते हैं। एक दिन तो ऐसे ही चले गए, वहाँ एक मंदिर है, तो उस मंदिर में मेरी पूजा भी, हमारे हस्बैंड को कोरोना हुआ था तो हमने वहाँ पूजा मानी थी, तो हमारी कुल देवी हैं, मतलब मेरे मैके से वो कुल देवी हैं मेरी, तो हमने वहाँ पूजा मानी थी, तो हम चले गए थे, वो सुहाग का सामान चढ़ाना था, वही चले गए थे। बाप रे इतना दूर, हमने कहा भैया बाइक से आना सच बहुत प्रॉब्लम होती है। चलिए अभी हम इसको कर लेते हैं। ओ यार इसमें नहीं करा हमने, भूल गए, एक करेला हम काटना ही भूल गए। तब तक मेरे आलू हो जाए फिर हम करेला डाल दें, जल्दी हो जाएगा, फुर्सत होगी। पतिदेव जी आ जाते हैं फिर, क्योंकि बच्चा भी बैठ के पढ़ाने पड़ते हैं, तो बच्चों को भी बैठना पड़ता है लेके पढ़ाने। बच्चे हैं अगर ना बैठो तो शैतानी करेंगे ही। फिर अभी छोटे हैं, छोटे वाले को इंग्लिश जल्दी स्कूल में जो पढ़ा दिया गया, फिर घर में तो पेरेंट्स को ही पढ़ाना पड़ता है। तो इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाते हैं और सारे सब्जेक्ट वो लोग खुद ही पढ़ लेते हैं, पर इंग्लिश और मैथ्स पढ़ानी पड़ती है। ये है, अब चलेंगे यहाँ से। अभी दिन भर आज बहुत थक गए। और आप लोग ये नहीं कि हमारा सपोर्ट कीजिए और मेरा सब्सक्राइब कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, मेरा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल लाइक कीजिए और मेन चीज़ वॉचार बढ़ाइए। ये नहीं कि आप लोगों ने लाइक किया सब्सक्राइब किया फिर कोई वॉचार नहीं बढ़ाता। ये आलू मेरे कोई देखता भी नहीं है, प्लीज़ देखिए। ये हो रहा है मेरे पोटैटो फ्राई, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी, पर कम ऑयल के पसंद है। बहुत डिप करके नहीं बनाते हैं, मतलब पूरा उसी में डीप फ्राई कभी नहीं करते हैं। बहुत जगह पे डीप फ्राई होता है, डीप फ्राई नहीं करते हैं और लाइट फ्राई करके बनाते हैं। अगर हाँ ये है कि कम हो रहा है, जैसे ऑयल हमें कम लग रहा है तो थोड़ा सा ऊपर से भले डाल दीजिए, पर डीप फ्राई मत कीजिए। वो हम कितना भी अच्छा, चाहे आप ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए, चाहे कोई भी ऑयल यूज़ कीजिए,
लेकिन वो बात नहीं होती है। ऑयल भी डाल लीजिए तब भी है तो ऑयल ही, यह सरसों का तो सबसे बेस्ट होता है घर का तेल, लेकिन वो भी है तो तेल ना। मेन चीज़ हम जिसको अधिक फैट, जैसे हम किसी किसी की जो बॉडी अलग ही होती है, हम रोटी एक ही खाते हैं लेकिन बॉडी मेरी अलग है, तो इतना फैट हमारे हो ही जाता है। ये हो रहे हैं मेरे पोटैटो फ्राई। ये देखिए, हल्का सा तेल डाल के कर रहे हैं, बहुत तेल हल्का सा डाल के फ्राई करते हैं, क्योंकि तेल किसी को भी घर में पसंद नहीं। और ये मेरी दाल फ्राई हो गई है, अरहर की दाल येलो वाली, और ये मेरे करेले भरे रखे हैं, इनको अभी फ्राई करना है। ये बन गए मेरे पोटैटो, ये देखिए ये मेरे पोटैटो फ्राई हो गए हैं, दाल बन गई, और ये करेला मेरे फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए करेला फ्राई हो रहे हैं, मेरा हो गया है। और अभी चावल चढ़ा देंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर तब तक हम ये बन रहे हैं, धीरे धीरे पकेंगे, तब तक हम बैठ जाते हैं थोड़ी देर, ज़रा इन लोगों को देख लेते हैं क्या कर रहे हैं दोनों खुराफात। शैतानी बहुत करता है, बहुत ज़्यादा। एक शैतानी होती है, एक बहुत वंश बहुत शैतानी करता है। देखिए अभी आप लोग को दिखाते हैं खुराफात देख के। क्या हुआ यहाँ पर? सो रहा है। कैसे सोया वो? चलिए तो फ्रेंड्स जा रहे हैं खाना खाने, आप लोग भी आइए खाइए। पति देव जी आ चुके हैं, खाना शुरू हो गया है। हर्षित आओ बेटा, आओ, खाना खाने जा रहे हैं, आप लोग भी आइए खाना खाइए। आज बहुत देर हो गई खाना खाने में, आप लोग से बताया तो था, खाना खाने में बहुत देर। बच्चों बैठो, हर्षित आ जल्दी आओ, आप लोग भी आइए खाइए। ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट आप लोग को, शुभ रात्रि, और अच्छे अच्छे सपने आए, स्वीट ड्रीम्स। सब एडिटिंग भी करनी है। और बस खाना खा के थोड़ी देर छत पे जाएंगे, आप लोग को तो मालूम ही रोज जाते हैं। और फ्रेंड्स ठीक है, बाय। मेरा चेहरा आ रहा है कि और कुछ आ रहा है? ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, आप लोग की रात अच्छी बीते। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप लोग अच्छा पूरा वॉच करिए, अच्छे से वॉच टाइम मेरा बढ़ नहीं रहा है। प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़ फ्रेंड्स, थैंक यू।